इस दुनिया में इंसान और जानवरों में एक चीज़ बहुत बड़ा अंतर दिया है, दिमाग का, जो कि इंसानों के पास बहुत ही बेहतरीन रूप से दिमाग है और जानवरों के पास बहुत कम। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इंसान जो कि शरीर तो इंसान का होता है लेकिन उसका जो दिमाग होता है जानवरों जैसा। ऐसी एक घटना, एक महिला के आबरू को लूटकर जंगल में फेंक दिया जाता है और करीब 6 दिनों तक वह महिला वहीं पड़ी होती है भूखे प्यासे, और धीरे धीरे कर 6 दिनों में उसके शरीर में विचित्र प्रकार के कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। वह महिला इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह अपने पैर हाथ को भी हिला नहीं सकती है, लेकिन सांसें चल रही थी, उम्मीद बाकी थी। सो दोस्तों, ये घटना आपको एक दोस्ती पे से भरोसा उठा देने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क क्राइम का सच। क्राइम के पीछे का जो सच्चाई होता है हम वो इस वीडियो में बताते हैं। तो अगर आप नई नई कहानियाँ और नई घटनाओं के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे नागौर राजस्थान से, जहाँ पर एक IPS जो कि राम मूर्ति जोशी, जो कि SHO के पास मिलने के लिए जा रहे थे, वो किसी लूट के मामले को लेकर। जब IPS राम मूर्ति जोशी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि SHO के ऑफिस के बाहर बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। वो भीड़ को देखकर उनकी तरफ जब बढ़ने लगते हैं तो SHO साहब कहते हैं कि साहब आप अंदर आ जाओ, अंदर में बात करेंगे। लेकिन IPS राम मूर्ति बोलते हैं कि नहीं, अभी रुको, पहले इन लोगों की बातें सुन ले, आखिर ये लोग इतना भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। IPS राम मूर्ति वहाँ से उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं कि ये तो आखिर तुम लोग को दिक्कत क्या है जो यहाँ पर SHO के ऑफिस के बाहर में तुम लोग भीड़ लगाए हुए हो। तो सारे लोग जो होते हैं SHO की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। SHO दूर से आंखें दिखा रहा था, लेकिन IPS राम मूर्ति जो थे वो समझ जाते हैं कि SHO कुछ न कुछ गड़बड़ किए हैं और जिस कारण वो आंखें इन लोगों को दिखा रहे हैं। तो IPS साहब बोलते हैं कि आप लोग को क्या दिक्कत है बताओ, जो कोई भी दिक्कत हो, कोई कुछ नहीं करेगा, हम आपकी मदद करेंगे, जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करना चाहेंगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तभी उसमें से एक बच्चा निकल कर आता है और कहता है साहब, जो मेरी भाभी करीब 10 दिनों से गायब है, जो कि मिल नहीं रही है, हमने रिपोर्ट दायर कराया है लेकिन SHO साहब अभी तक कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। जो कि हम लोग को 2 लोगों पर शक था, जो हम यहाँ पर रिपोर्ट में लिखवा चुके हैं उन लोगों के नाम, लेकिन ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। लेकिन SHO साहब वहाँ पर तुरंत बोलते हैं कि हमने कार्रवाई की थी, उन लोगों को बुलाया भी, पूछताछ की, लेकिन उन लोगों से कोई ऐसा हाथ नहीं लगा जो कि संदिग्ध लगा हो, जो कि आपको लगा हो कि वो इस तरह की घटनाएं अंजाम दे सकते हैं। जो कि इस घटना को लेकर कोई पता नहीं चल रहा, वो महिला किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरह की बातें SHO साहब बोलते हैं, लेकिन जो IPS राम मूर्ति जोशी होते हैं वो समझ जाते हैं, कहते हैं कोई भागता है घर से तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, और ना ही घर वाले वो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ मालूम होता है। राम मूर्ति जोशी कहते हैं उन सभी को कि तो आप लोग घर जाइए और इसकी जांच अभी तुरंत की जाएगी और 2 से 3 दिनों के अंदर में इसका फैसला लिया जाएगा। राम मूर्ति जोशी तुरंत सर्किल ऑफिसर को बुलाते हैं और वहाँ पर जांच करने के आदेश देते हैं। कहते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर जांच की जाए। जब जांच पड़ताल शुरू होती है, फिर से उन 2 लड़कों को बुलाया जाता है, जो कि सुरेश मेघवाल और उसके साथ एक और बच्चा था जो कि नाबालिग था, वो जो कि गाड़ी चला रहा था। वो दोनों को बुलाया जाता है और दोनों से पूछताछ शुरू होती है। पहले बार में भी राम मूर्ति साहब को कुछ हाथ नहीं लगता उनसे, या आखिर इसमें हुआ क्या था, क्या रिकॉर्डिंग में बातें हुई थी। वो फिर से जब सुनते हैं तो फिर से उन लोगों को दोनों को बुलाते हैं और फिर से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान जो नाबालिग बच्चा था वो सारी बातें बता देता है कि साहब वह महिला को अंगेर क्षेत्र के खाई में फेंका है। वहाँ से सारे पुलिस वालों को लेकर वह अंगेर क्षेत्र की खाई में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच के जांच करने पर एक महिला दिखाई देती है जो कि खाई के बगल में पड़ी हुई होती है। जब उस महिला के पास जाया जाता है तो देखा जाता है कि वह महिला बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है और सांसें चल रही हैं, लेकिन उसके शरीर में विचित्र प्रकार के कीड़े पड़ रहे हैं और शरीर पर बिल्कुल नाखून से काटे हुए हैं, और पूरा जो कहते हैं कि कहीं पर कटा छटा है, दांत से काटा हुआ है, और कहीं पूरे शरीर पर उसके जो कि जख्म भरे हुए थे। वह महिला को तुरंत वहाँ से उठाकर जहाँ पर डीडवाहा हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराने की कोशिश की जाती है।
वहाँ पर जब डॉक्टर यहाँ सब देखते हैं कि इस महिला के साथ बहुत ही बेरहम तरीके से वार किया गया है इसके साथ, तो वह यहाँ से तुरंत IPS राममूर्ति को कहते हैं वहाँ के डॉक्टर कि यहाँ से तुरंत आप अलग हॉस्पिटल में ले जाइए, जो कि यहाँ पर उतने बेहतरीन डॉक्टर नहीं हैं और इनका इलाज यहाँ पर नहीं संभव हो सकता है। जो IPS राममूर्ति होते हैं वह तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल से वो SMS हॉस्पिटल जयपुर ले जाते हैं, जहाँ पर उस महिला की जांच करना शुरू होती है। और वह महिला की जांच होते होते वह महिला की बयान IPS राममूर्ति ले लेते हैं, जो कि 2 लोगों को नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि एक उसका फ्रेंड है जो कि वो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और वो उस पर हद से ज़्यादा वो भरोसा करती थी। एक दिन की बात है जब वह उसने फ़ोन किया कि आप हमसे मिलो, तो मैं कही कि ठीक है कोई बात नहीं, मिलेंगे। वो हमें अपने गाड़ी पर बैठाया और उसके साथ एक और लड़का था जो गाड़ी चला रहा था। वो हमने जंगल की में ले गया और मुझे ले जाकर वहाँ पर ज़बरदस्ती से मुंह को बांधकर, हाथ बांधकर वो मेरे साथ गलत करना शुरू कर दिया। करीब 2 दिनों तक लगातार मेरे साथ गलत किया और वो हमेशा मेरे शरीर को नोचता, वो मेरे पैरों पर मारता, मेरे गालों पर मारता। वो इस बेदर्द तरीके से मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता जा रहा था। जब उन दोनों का मन भर गया, जो ये मामला बाहर निकल कर आया, सोशल मीडिया में जब फैलने लगा कि वो महिला गायब हो चुकी है या फिर किसी के साथ भाग चुकी है, तब वो दोनों ने मेरे साथ करना बंद किया हुआ। मैं इस हालत में हो गई थी कि मेरे हाथ पैर भी उठना बंद हो गया था और मेरे शरीर को कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर रहे थे। मैं डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो गया, और खाना पीना न खाते हुए मेरे शरीर में एक ताकत नहीं मिल रही कि मैं अपने पैरों को भी उठा सकती थी। वो महिला गिड़गिड़ाती है कि उस व्यक्ति को, सुरेश को, फांसी की सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो मेरे साथ वह किया है वो और किसी के साथ उस तरह की घटनाएं न करे। IPS राममूर्ति कहते हैं कि तुम्हारा साथ इंसाफ किया जाएगा और उस लड़के को जितनी जल्दी हो सकती है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो कि 17 फरवरी 2022 को वह महिला की मौत हो जाती है और उस सुरेश को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और उस नाबालिग बच्चे को तुरंत रिमांड में ले जाकर चाइल्ड रूम में भेज दिया जाता है। सो दोस्तों, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो कि पीठ पीछे दिखते तो सामने हैं कि हम आपके लगे बजे हैं, आपके सब सोचने वाले हैं, आपके बेहतरीन सोचते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही बार करते हैं। इसलिए अगर आपका ऐसे दोस्त हैं बहुत सारे, तो आप संभल कर रहें और हमेशा अपनी घर वालों की और अपने को सुरक्षित रखें, ताकि और समाज में इस तरह की कई मानसिकता वाले लोग हैं जो कि कब अपराध को अंजाम दे दें कोई कहा नहीं जा सकता है। को लगता है कि इस तरह की समाज में हैं, कोई आपको नज़र में है, उससे दूरी बना कर रखें। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर दिन आपको एक नई कहानी से रूबरू कराएं और एक नई घटना का एक्सप्लोर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।